हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जर्नल का परफॉर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी बिज़नेस में एंट्रीज़ के लिए हमें उसका परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जिससे एंट्रीज़ भी इजीली हो जाए, ताकि हम अपने अकाउंट्स अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमने डेट का कॉलम बनाना है, फिर हमने डिटेल्स, या उसको हम पर्टिकुलर्स भी कहते हैं। आप डिटेल्स लिख लें या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। उसके बाद एलएफ का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद डेबिट का कॉलम आएगा। एक डेबिट आप कंप्लीट लिख सकते हैं, लेकिन एक बात बस याद रखिएगा, डेबिट के साथ आपने आरएस मतलब रुपीज़ लिखना नहीं भूलना। उसके बाद क्रेडिट कंप्लीट लिख सकते हैं या सीआर लिख सकते हैं, और उसके साथ भी आरएस को लिखना आपने नहीं भूलना। ये कॉलम इस तरह से बनेंगे। ये एक जर्नल का परफॉर्मा है। आप एक ट्राई करके देख लीजिएगा, और कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले आए हम अब जनरल एंट्रीज़ करते हैं कि कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट की जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 जनवरी 9। यानी हमने एक बंदे से हमने किसी से भी परचेज़ किए हैं गुड्स ₹30,000 की। उसके लिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि परचेज़ अकाउंट मींस हमने कुछ ख़रीदा है तो वो हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यानी वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इनकम नहीं। लेकिन टू कैश, हमारी कैश चली गई है, इसलिए कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। इस तरह डेबिट, जैसे आपने देखा, ये डेबिट के साथ मैंने आरएस लिखा हुआ है, क्रेडिट के साथ भी मैंने आरएस लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपने लिखनी नहीं भूलनी, इसके साथ मार्क्स की कटिंग होती है। उसके बाद इसकी नरेशन क्या आती है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कि आपने थोड़ा सा मेंशन करना है कि हमने गुड्स कैसे खरीदे हैं, थोड़ी डिटेल, ताकि जब कोई अकाउंट्स रीडिंग हो रही है या कोई ऑडिट वगैरह हो रहा है, तो उसमें उन बंदों को पता चल जाए कि किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए ये हमारी एंट्री की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अली ₹10,000, 10 अप्रैल को ये एंट्री हुई है। अब उसमें बताना है कि मिस्टर अली से हमने कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं। ठीक है। मिस्टर अली से हम जब कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज़ अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 10,000 के साथ टू अली अकाउंट। इधर हमने कैश अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि हमने मिस्टर अली से चीज़ें खरीदी हैं, तो उनका अकाउंट जो है उनके पास इनकम चली गई है हमारी, लेकिन उनका जो अकाउंट है वो तो डेबिट हो गया। उनका अकाउंट तो हमारे पास, यानी हमारे लिए तो वो इनकम थी, लेकिन वो इनकम अब मिस्टर अली के पास चली गई है, इसलिए वो 10,000 हो जाएगी। और हमारे जो नरेशन आ जाएगी वो है बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अली। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम आते हैं पॉइंट 3 पे, वो है हमारा बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹90,000। अब व्यूअर्स, इधर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि फ़र्नीचर है हमारा एक एसेट। फर्नीचर एसेट है, ये हमेशा हमारे लिए डेबिट पे रहेगा। कोई भी एसेट है वो हमारे पास डेबिट पे आता है, क्योंकि वो हमारा फिक्स्ड एसेट है। इसलिए हमने करना है मई 11 फर्नीचर अकाउंट 90,000। ज़ाहिर सी बात है, अब टू कैश अकाउंट है, हमने किसी बंदे को से फर्नीचर खरीद लिया तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन हमारा फिक्स एसेट है, इसलिए वो डेबिट पे आएगा। और टू कैश अकाउंट 90,000, और उसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्नीचर बॉट बाय कैश। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹50,000। मेड, इसका मतलब है कि हमने मशीनरी किसी बंदे से खरीदी है, लेकिन हमने जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू की है। इसका मतलब हमने मशीनरी अकाउंट, चूँकि हमारा एसेट है, फिक्स एसेट है, इसलिए मशीनरी अकाउंट टू चेक नहीं लिखना है इधर, क्योंकि चेक बैंक का होता है, इसलिए बैंक अकाउंट लिखना है, ताकि जिस भी बंदे का इधर बैंक अकाउंट आएगी वो उस बंदे का बैंक अकाउंट इधर जो है वो क्रेडिट हो। मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 50,000 बीइंग मशीनरी परचेज्ड। नरेशंस का जो एक्चुअल पर्पस होता है वो ये है कि आपने, कोई भी बंदा आ रहा है आपके पास, या कोई भी ऑडिटर है, कोई भी अकाउंटेंट आपकी डिटेल्स पढ़ रहा है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि नरेशन से ये हमें पता चल जाए कि ये किस पर्पज़ के लिए एंट्री की गई है। व्यूअर्स, लास्ट बात जो मैं आपको बताती चलूँ, आपने रुपीज़ लिखना कभी भी नहीं भूलना। रुपीज़ अगर आप इधर नहीं लिखेंगे तो आपको हर आइटम के साथ लिखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लिखते तो आपके मार्क्स की कटिंग होती है। दूसरी बात, आपका परफॉर्मा मस्ट बी एक्यूरेट।
जो आपका परफॉर्मा हर सूरत में एक्यूरेट होना चाहिए। परफॉर्मा एक्यूरेट नहीं होगा तो आपकी जो एंट्रीज़ हैं उनके आपको कम मार्क्स मिलते हैं, आपके परफॉर्मे के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए व्यूअर्स इन चीज़ों को याद रखना है। कोई भी इशू हो तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।